Morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 18 of your Hindi class 5th. सोच समझकर कदम उठाओ। इस कहानी में हम ये देखेंगे कि हमें कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि बिना सोचे समझे कार्य करने के कई बार बड़े दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, अतः हर कार्य को भली भांति सोच समझकर ही करना चाहिए। बेटा हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे कभी भी नहीं करना चाहिए। बात बहुत पुराने समय की है। पाटलिपुत्र में शालिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। वह जितना धनी और संपन्न था उतना भी दयालु भी था। बहुत संपन्न था, धनी था और दीन दुखियों की बड़ी मदद करता था और उस दीन दुखियों को दान पुण्य करना अपना परम धर्म समझता था। कोई भी याचक, कोई भी मांगने वाला उसके दरबार से कभी खाली नहीं लौटता था। समय का चक्र चलता रहता है। समय का प्रभाव शालिभद्र पर भी पड़ गया। उसका व्यापार चलते चलते रुक गया। उसने दान पुण्य करना पर नहीं छोड़ा। परिणाम यह हुआ कि उसका सारा धन समाप्त हो गया और वह निर्धन हो गया। धन के ना रहने से शालिभद्र का जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया। सारे मित्रों ने उसका साथ भी छोड़ दिया और याचक भी उसके पास से निराश लौटने लगे। इससे वह बहुत व्यथित होने लगा, बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया। एक रात वह लेटा लेटा सोचने लगा, धिक्कार है इस निर्धनता को। सचमुच मनुष्य का निर्धन होना ही सब पापों की जड़ है। ऐसा ही लगता है कि सारे पाप इसलिए होते हैं कि मनुष्य निर्धन होता है। शील, शांति, दया, दान पुण्य तभी तक किए जा सकते हैं जब तक वह धनी है। निर्धन होने पे तो उसके सभी गुण मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार के विचारों से सताने लगे और वह अपना जीवन समाप्त करने के विषय में सोचने लगा। इस प्रकार सोचते सोचते शालिभद्र को नींद आ गई। नींद में शालिभद्र ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कनक नाम का एक खजाना साधु का रूप बनकर उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, अरे शालिभद्र, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम धनाभाव के कारण अपना जीवन समाप्त करने पर उतर आए हो। सेठ, मैं तुम्हारे कष्ट समझ रहा हूँ और उसे दूर करने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सेठ ने पूछा, महात्मन आप कौन है? क्या मैं जान सकता हूँ? आप मेरे कष्ट को किस प्रकार दूर करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, सुनो सेठ, मैं कनक नाम का खजाना साधु के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने और तुमने अपने शुभ कर्मों द्वारा मुझे संचित करके रखा था। आज मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। मैं प्रातः काल ही इसी साधु रूप में तुम्हारे घर आऊंगा। उस समय तुम मेरे सर पे एक डंडा मारना, मैं तत्काल ही सोना बन जाऊंगा। इस प्रकार तुम्हारी निर्धनता क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। प्रातः होते ही शालिभद्र ने देखा कि एक साधु उनके द्वार पर खड़ा है। सेठ ने पास पड़ी लकड़ी से उसके सर पर धीरे से चोट लगाई। चोट लगते ही साधु सोने की मूर्ति बनकर गिर पड़ा। सेठ ने उसे उठाकर घर में रख लिया। उसी समय सेठ की हजामत बनाने बैठे नाई ने वह घटना देखी। सेठ ने नाई की हजामत बनवाई उससे, नाई से, और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। नाई अपने घर पहुंचकर सोचने लगा, कितने आश्चर्य की बात है, सेठ ने साधु के सिर पर डंडा मारा और वह सोना बन गया। ऐसा लगता है सभी सेठ इसी प्रकार धनी बनते होंगे। यदि मैं भी साधुओं के सिर पर डंडे मारूं तो अवश्य वह सोने की मूर्तियां बन जाएंगे। तब मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। तब मुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि मैं मारा मारा फिरूं और लोगों की हजामतें बनाता फिरूं। इस प्रकार सोचते सोचते रात हो गई। वह रात भर साधुओं को एकत्रित करने की योजनाएं बनाता रहा। प्रातः होते ही नाई ने एक अच्छा सा डंडा तैयार किया और उसे संभाल कर रख दिया। उसके बाद वह साधु के आश्रम में गया और बड़े साधु के चरणों पर सिर रख के बोला, भगवान आज आप मेरे घर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा और मेरे हृदय को बड़ी शांति मिलेगी। साधु बोला, अरे भक्त, तू तो बड़ा धार्मिक लगता है, पर हम तो साधु हैं, घर घर जाके मांग कर खा लेते हैं। हम इस प्रकार किसी के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। नाई, भगवान, मैं आप लोगों के व्रत और नियम की भली भांति जानता हूँ, परंतु आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि मेरा घर नगर के एक कोने में है। यदि आप लोगों के मेरे घर के दर्शन नहीं दिए तो मुझे बहुत दुख होगा। साधु किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसकी स्वीकृति प्राप्त कर नाई भी अपने घर चला गया और उसने डंडे को फिर देखा, भाला। थोड़ी देर बाद वह फिर साधु आश्रम में पहुंचा और कई साधुओं को अपने साथ लाया। नाई ने साधुओं को अंदर वाले कमरे में ले जाकर बाहर का द्वार अच्छी तरह बंद कर दिया। अब ठीक अवसर समझकर नाई ने तैयार किया हुआ डंडा अपने हाथ में संभाला और धड़ाधड़ साधुओं के सिर पर मारने लगा। डंडों की मार से हाहाकार मच गया। कुछ साधु तो सिर फूटने से ही मर गए और कुछ घायल होकर बोले, बचाओ बचाओ, मारे गए मारे गए, चिल्लाने लगे। इस रोने चिल्लाने को सुनकर बाहर के लोग नाई के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसे। उन्होंने नाई को पकड़ लिया और इतने में थानेदार भी सिपाहियों सहित आ पहुंचा और मरे हुए घायल साधुओं को देखकर थानेदार ने नाई से पूछा, अरे दोस्तों ने इन्हें क्यों मारा है? नाई ने सेठ शालिभद्र के घर में हुई सारी घटना को ठीक ठीक बता दिया। तब यह अभियोग कचहरी में पहुंचा। वहां जो थे जज न्यायाधीश ने सेठ शालिभद्र को भी बुलाया और उससे साधु के
सोना बनने का रहस्य पूछा। सेठ ने बताया, महाराज वह तो कनक नाम का खजाना था जो कि साधु का रूप धारण करके मेरे घर आया था। मैंने तो तत्काल डंडे से उन्हें छुआ था, साधु को कोई मैंने मारा नहीं। सारे वृत्तांत को सुनकर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि नाई ने बिना सोचे समझे काम किया है और कई साधु महात्माओं को जान से मार दिया है, अतः इसे फांसी देने का आदेश दिया जाए। सच है, आंख से देखा जिसे या जो सुना है कान से मत करो उसको कभी, जब तक ना सोचा ध्यान से। जब तक आपने कोई काम ध्यान से नहीं सोचा उसको बिना सोचे समझे आप मत करिए। सिर्फ आंखों से देखने से या कानों से सुनने से ही बात सच नहीं होती, हो सकता है बात कोई और हो, आप समझ कुछ और रहे हो। सोचे बिना समझे बिना जो काम करते मूढ़ हैं, प्राप्त करते नाई सम ही अंत में वे शूल हैं। जो बिना सोचे समझे काम करते हैं वो बिल्कुल बेकार और जो उनका दिमाग बिल्कुल ख़त्म होता है और वो बिल्कुल ही वो मूर्ख कहलाते हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी काम करना चाहिए तो उसको हमेशा हमें सोच समझ कर करना चाहिए, बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमने यही सीख ली कि सोच समझकर हमें कदम उठाना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।